Hello everyone, today we are going to attempt question number 11.5 in-text question of alcohol, phenols and ethers. In this question हमें क्या करना है, हमें इन रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट लिखना है। हमें रिएक्शंस दे रखी है और बस हमसे सिंपली पूछा गया है कि इन तीन रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा। और ये तीन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑफ दिस चैप्टर। सो द फर्स्ट रिएक्शन इज CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ये एक एल्कीन है, इसका नाम क्या होगा? प्रोपीन। नाम आपसे नहीं पूछा है, आप बोला है कि डबल बॉन्ड के ऊपर H2 और H+ डालेंगे तो क्या होगा। तो इससे पहले हमें पता है जब CH3CH डबल बॉन्ड CH2 होता है और अगर उसके अंदर मैं HBr डालना चाहता हूँ तो क्या होता है रिएक्शन में? हाइड्रोजन कहाँ जाता है? हाइड्रोजन वहाँ जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी ज़्यादा है, और Br जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ जाता है? जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। और हमें क्या मिलता है? CH3CH CH3Br। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम है एडिशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन किस तरीके से होती है? मार्कोनिकॉफ रूल से। मतलब हाइड्रोजन वहीं जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन पहले से ही ज़्यादा है। जिस तरीके से HBr डबल बॉन्ड पे ऐड होता है उसी तरीके से H2O भी ऐड होता है। बस डिफरेंस ये है कि H2O आयनिक नहीं होता, तो इसलिए हमें H+ आयन डालना पड़ता है, तो जाके ये रिएक्शन होती है। और यहाँ पे H+ कहाँ से आता है? H+ आता है H2SO4 से। तो H2SO4 हम लोग डालते हैं वाटर के अंदर और ये रिएक्शन हो जाती है। H2SO4 क्या करता है? एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, जिसकी वजह से वाटर एडिशन हो जाता है। नाउ यहाँ पे हमारे पास क्या है? HOH है। फिर से क्या लगेगा? मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। H कहाँ जाएगा? जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, और नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा? जहाँ पे हाइड्रोजन कंपैरेटिवली कम है। तो यहाँ पे अगर मुझे HOH डालना हो, H इधर OH इधर मान के चलता हूँ, तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? इस वाली कार्बन पे, इस पे 2 हाइड्रोजन है और इस वाली कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन वहीं जाता है जहाँ पे ज़्यादा होता है, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? CH3CH, यहाँ पे लगेगा OH एंड देन CH3। सिंपल ही है। इसी तरीके से आप यहाँ पे HI का एडिशन कर सकते हैं, HCl का एडिशन कर सकते हैं, HBr का एडिशन कर सकते हैं, H2O का तो होता ही है। ये सब मार्कोनिकॉफ रूल से ही होता है। लेट्स मूव अहेड। अब हमारे पास दो रिएक्शन है जिसमें सेम ही रिएजेंट दे रखा है NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ना, ये है रिड्यूसिंग एजेंट। इस चैप्टर में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है। इस चैप्टर में नहीं, मतलब आपको 11th-12th की केमिस्ट्री में हमें दो ही रिड्यूसिंग एजेंट याद रखने हैं। एक है सोडियम बोरोहाइड्राइड जो सबसे ज़्यादा यूज़ होंगे, और दूसरा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उसका नाम आप पूरा लिख लेना। इन दोनों में एक डिफरेंस है कि जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ना, ये है वीक रिड्यूसिंग एजेंट, whereas lithium aluminum hydride is a strong reducing agent. ठीक है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग होने की वजह से ये सब कुछ रिड्यूस कर देता है। अब मैं एक बार आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का भी बता देता हूँ। रिडक्शन जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं तो हम उसे बोलते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और भी बहुत सारी डेफिनेशन होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। मतलब रिडक्शन, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाती है तो भी रिडक्शन बोला जाता है। अगर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो जाता है तो भी रिडक्शन बोला जाता है। तो रिडक्शन की है ना बहुत सारी डेफिनेशन है, इसी तरीके से ऑक्सीडेशन की भी बहुत सारी डेफिनेशन है। फिलहाल एट दिस पॉइंट, फिलहाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें ये याद रखना है, जब भी हम लोग हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो वो रिडक्शन होगा, और जब भी हम लोग ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे ऑक्सीडेशन होगा। तो एक बार मैं यहाँ पे करके दिखा, सपोज मेरे पास है CH3COOH। अब मुझे इसका रिडक्शन करना है। रिडक्शन को हम लोग H करते हैं क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो ये बन जाता है CH3C, ये डबल बॉन्ड O है ना, ये OH बन जाता है, एक H यहाँ पे लग जाता है और एक OH यहाँ पे लग जाता है। तो मतलब क्या किया हम लोगों ने?
डबल बॉन्ड है उसके ऊपर हाइड्रोजन ऐड कर दिया। मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ये हो गया। अब क्या होता है, एक ही कार्बन पे दो OH है ना, स्टेबल नहीं होते, तो इसमें से -H2 हो जाता है और ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो ये जो एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो रिड्यूस हो गया किसमें, एल्डिहाइड में। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, फिर से हाइड्रोजन को ऐड करना, मतलब रिडक्शन करना है। तो अब ये डबल बॉन्ड फिर से टूटेगा और डबल बॉन्ड पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, CH3 C, O के ऊपर H आ गया, एक H तो पहले C था, एक और H हो जाएगा, तो ये हो गया CH2OH। मतलब क्या हुआ कि ये एसिड से एल्डिहाइड, इधर लिख देता हूँ, एसिड से रिड्यूस करते हैं तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और एल्डिहाइड को रिड्यूस करते हैं तो वो एल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है। ऑक्सीडेशन इसका उल्टा होता है कि एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे, अगर रिएक्शन इधर जा रही है तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कीटोन की बात करें, कीटोन का थोड़ा सा ये है कि ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एल्कोहल बन जाते हैं सेकेंडरी एल्कोहल, और इसके बाद फर्दर रिडक्शन होती नहीं है, ठीक है। या अगर इसका कीटोन का हमें ऑक्सीडेशन करना हो तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि हमें डबल बॉन्ड हो जहाँ पे भी होगा वहाँ पे OH लगा देना। और ये चीज़ तो बिल्कुल याद रखनी चाहिए कि कार्बन के ऊपर दो OH स्टेबल नहीं होते, उसमें से एक वाटर निकल जाता है और वो कीटोन बन जाता है। कीटोन और एल्डिहाइड कुछ भी बन सकता है। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे ना, तो हमारे पास NaBH4 है जो रिडक्शन करेगा। अब रिडक्शन इसका भी हो सकता है और रिडक्शन इसका भी हो सकता है, तो किसका रिडक्शन होगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड बीइंग अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, सिर्फ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को रिड्यूस करता है, नहीं कर सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन ग्रुप को तो एज इट इज छोड़ देंगे और इस डबल बॉन्ड O को क्या कर देंगे, यहाँ से ये बॉन्ड हटाएंगे, इधर H लगाएंगे, इधर H लगाएंगे, बस। तो ये हमारा बन जाएगा प्रोडक्ट, इधर बन जाएगा OH CH2 C डबल बॉन्ड O O CH3, ये हमारा यहाँ पे कंपाउंड बन गया। नेक्स्ट वाला केस करते हैं, तो ये तो बहुत ही सिंपल है क्योंकि इसमें और तो दो फंक्शन ग्रुप है नहीं, एक ही फंक्शन ग्रुप है एल्डिहाइड, और NaBH4 एल्डिहाइड को रिड्यूस डेफिनेटली करता है। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे CH3 CH2 CH CH3 CH2 OH। अब चाहे यहाँ पे आप NaBH4 डालते या LiLH4 डालते, दोनों एक ही रिएक्शन करने वाले थे। लेकिन अगर मैं इसी रिएक्शन को C डबल बॉन्ड O CH3 एस्टर है, इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालूं तो दोनों ही रिड्यूस हो जाएंगे। ये किसमें हो जाएगा, OH में, ये CH2 OH में, ये रिड्यूस हो जाएगा, और इसका बाकी जो पार्ट है ये प्लस CH3OH अलग से निकल जाएगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बीइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट दोनों ही फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है, वेयर एज सोडियम बोरोहाइड्रेट सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन्स को ही रिड्यूस करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में आने के चांसेस इसके काफ़ी बढ़ जाते हैं क्योंकि ये टेक्निकल क्वेश्चन है।